हरियाणा की फरीदाबाद की पोश सोसाइटी में रहने वाले हरवीर सिंह मलिक अब से लगभग 42 दिन पहले यानी 10 जुलाई 2025 को अपने घर से गायब हो जाते हैं। हरवीर सिंह डीलर हैं और साथ ही फाइनेंस का काम करते हैं। और जब इसके बारे में उनकी बीवी संगीता और 22 साल के बेटे साहिल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हरवीर सिंह अपने दोस्तों के साथ नेपाल घूमने के लिए गए हैं। साथ ही लेकिन हरवीर सिंह का जो फोन है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। और जब इसके बारे में उनकी बीवी संगीता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दूसरी कंट्री में घूमने गए हैं, शायद इसलिए हो सकता है कि नेटवर्क का इश्यू हो। लेकिन दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और हरवीर सिंह का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ना तो हरवीर सिंह वापस लौटे और ना ही उनका फोन स्विच ऑफ हुआ और ना ही उनकी कोई खबर आई। इसके बाद 31 जुलाई 2025 को हरवीर सिंह के भाई कुलवीर सिंह ने जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा, कोई सुराग ऐसा हाथ नहीं लगा जिससे हरवीर सिंह का पता चल पाए। इसके बाद जो है 11 अगस्त को ये केस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। लेकिन 20 अगस्त बुधवार की शाम जो है हरवीर सिंह की डेड बॉडी सिद्धार्थ आश्रम से 300 मीटर दूर जंगल के एरिया में पुलिया के नीचे बरामद हुई है। उनकी जो डेड बॉडी है वो पूरी तरह से गल चुकी थी और 3 लेयर में जो है इनकी हरवीर सिंह की लाश को लिपटा रखा था। सबसे पहले शव के ऊपर पन्नी डाल रखी थी, उसके ऊपर चादर और तीसरी लेयर थी कंबल की, जो एक गठिया की तरह उससे लपेटा हुआ था कंबल से। अब जो है वहां से बहुत तेज बदबू आ रही थी और ये देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए थे और तो और परिवार वालों की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब सवाल ये था कि आखिर हरवीर सिंह की हत्या किसने की है। और जब जांच पड़ताल की गई तो हरवीर सिंह का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी संगीता और 22 साल का बेटा साहिल निकला। साथ ही इस वारदात में संगीता की बहन ज्योति ने भी साथ दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर संगीता और उसके बेटे साहिल ने क्यों जो है हरवीर सिंह की हत्या कर दी, इसके पीछे क्या कारण छिपा हुआ था। एक आदमी जो अच्छा खासा कमाता था, जो फरीदाबाद की एक पोश सोसाइटी में रहता था, डीलर था, फाइनेंस का काम करता था, तो ऐसी क्या दिक्कत सामने आ गई कि उसकी बीवी और बेटे ने जो है उसकी हत्या कर दी। और ना सिर्फ हत्या करी बल्कि पुलिस और परिवार वालों को जो है 40 दिन तक गुमराह किया, इतनी अच्छी तरह से बेवकूफ बनाया कि पुलिस जो है 40 दिन तक कुछ पता ही नहीं कर पाई थी। अब कैसे ये केस सामने आया है, इसके पीछे एक कहानी बताएंगे, कैसे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, इसके बारे में आपको बताएंगे, पीछे की कहानी बताएंगे। इसके अलावा हत्या की क्या वजह है, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। हरवीर सिंह मलिक फरीदाबाद के अजरोंदा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से जो हैं वो फरीदाबाद की टेरा सोसाइटी में रहते हैं अपनी बीवी संगीता और 22 साल के बेटे साहिल के साथ। ये सोसाइटी जो है ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 75 में है और 1999 में हरवीर सिंह की शादी संगीता से हुई थी और उसके बाद जो है उनके एक बेटा होता है साहिल। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 10 जुलाई को जो है अचानक से हरवीर सिंह अपने घर से गायब हो जाते हैं। इसके अगले दिन 11 जुलाई को जो है अपने बेटे के साथ संगीता गांव अजरोंदा में पहुंच जाती है और वहां पर बताती है कि मेरे पति जो हैं यानी हरवीर सिंह वो नेपाल घूमने के लिए गए हैं। लेकिन जब काफी टाइम हो चुका, काफी दिन बीत चुके थे और हरवीर सिंह का फोन नहीं लग रहा था, तो परिवार वालों ने संगीता से पूछा कि हरवीर सिंह का फोन क्यों नहीं लग रहा है, क्यों बार बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो यहाँ पर संगीता ने बताया कि दूसरी कंट्री में घूमने के लिए गए हैं, तो हो सकता है कि उनका जो है नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा हो। इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 15-16 जुलाई के आसपास जो है वो अपने ससुराल से चली जाती है। लेकिन हरवीर सिंह का कुछ पता चल ही नहीं रहा था, ना तो वो नेपाल से लौटे, ना ही उनका फोन स्विच ऑन हुआ और ना ही उनके बारे में कुछ खबर निकली। दिन बीतते जा रहे थे, परिवार वालों की जो है टेंशन बढ़ती जा रही थी। इसके बाद 31 जुलाई को जो है हरवीर सिंह के भाई कुलवीर सिंह उन्होंने जो पास का पुलिस स्टेशन है सेक्टर 75 के, वहां पर जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी।
इसके बाद पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने में लग गई। पुलिस ने भी बीवी से पूछा, बेटे से पूछा, लेकिन उन्होंने जो है असंतोषजनक जो है जवाब दिए। इसके बाद 11 अगस्त को जो है ये केस CIA यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया और इस केस में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। अब क्योंकि जो है यहाँ पर संगीता को जो है थोड़ा सा डर लग रहा था, उसे लग रहा था कि उसकी पोल खुल सकती है, तो उसने एक चाल चली और उस चाल में जो है वो चाल उसके ऊपर उल्टी पड़ गई और उसमें वो ही फंस गई। उसने जो है 14 अगस्त को हरवीर सिंह के मोबाइल से अपने भाई कुलवीर सिंह के फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज करा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने जो है एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और जो है मैं इस शहर को, फरीदाबाद को छोड़ रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। ऐसा मैसेज जो है संगीता ने हरवीर सिंह के फोन से अब उसके भाई कुलवीर सिंह को भेजा। ये मैसेज कुलवीर सिंह ने पुलिस को दिखाया, जहां पर पुलिस को कुछ जो है संदेह होता है संगीता पर। इसके बाद कुलवीर सिंह ना सिर्फ संगीता बल्कि जो हरवीर सिंह का बेटा है 22 साल का साहिल, उसके खिलाफ भी संदेह जताते हैं और पुलिस ने जो है पूछताछ के बहाने इन दोनों को हिरासत में लिया। अब 20 अगस्त को हिरासत में लेते हैं और उस दिन जो है सच सामने आ जाता है। जो 22 साल का बेटा साहिल है वो टूट जाता है और वो बताता है कि हमने जो है अपने पिता की हत्या करी और उनकी जो है डेड बॉडी को छुपा दिया है सिद्धार्थ आश्रम के जंगल में। पुलिस जो है बेटे की निशानदेही पर सिद्धार्थ आश्रम के जंगल में जाते हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर पुलिया के नीचे जो है हरवीर सिंह का शव मिलता है, जहाँ पर बहुत तेज बदबू आ रही थी, पूरी जो बॉडी है वो गल चुकी थी। साथ ही जो है जो 3 लेयर में जो है ये डेड बॉडी लिपटी हुई थी। पहला जो है पन्नी बिछा रखी थी, उसके ऊपर चादर और फिर जो है कंबल से, गठिया से ये बॉडी लपेट रखी थी और ये देखकर जो है परिवार वालों के सभी के जो है वो होश उड़ गए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों हत्या की गई। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि हरवीर सिंह क्योंकि एक बहुत अच्छे डीलर थे, फाइनेंस का काम करते थे, तो उनके पास 7 लाख रुपए जो है नगद उन्होंने अपने घर में रख रखे थे। लेकिन बीबी संगीता और साहिल ने जो है अपने शौक पूरे करने के लिए उन 7 लाख रुपए को उड़ा दिया, जिसके चलते हरवीर सिंह का जो है अपनी बीवी से और बेटे से झगड़ा हो रहा था और ये झगड़ा 10 जुलाई को हो रहा था। और जब पड़ोसी कुछ लोग आते हैं झगड़ों को बीच बचाव करने के लिए, तो बीबी संगीता कहती है कि जो है हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें आप ना पड़िए। लेकिन इसके बाद झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जब हरवीर सिंह सोने गया तो बीवी संगीता ने अपनी बहन ज्योति और बेटे साहिल के साथ मिलकर जो है हरवीर सिंह की हत्या की प्लानिंग बना ली। उन्होंने ठान लिया कि अब हरवीर सिंह को ठिकाने लगाना है। अब जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग रची वो बहुत ही खौफनाक है। सबसे पहले जो है हरवीर सिंह, क्योंकि वो सो रहा था अपने कमरे में, तो बेटे ने जो है वो दरवाजा खटखटाया, लेकिन हरवीर सिंह ने दरवाजा नहीं खोला था। इसके बाद जो साहिल था वो खिड़की के जरिए कमरे में जाता है और फिर जो है दरवाजा खोल देता है, जिसके चलते उसकी माँ भी अंदर आ जाती है। इसके बाद जो है किसी हैवी ऑब्जेक्ट से साहिल जो है अपने पिता पर वार कर देता है और उनकी हत्या कर देता है। इसके बाद क्या था कि हरवीर सिंह की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था। इसके लिए एक बहुत शातिर प्लानिंग वे रचते हैं। वे सबसे पहले घर का कुछ सामान बाहर निकालते हैं और पड़ोसियों से कहते हैं कि हम जो है यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं और इसलिए घर का जो है ये सारा सामान बाहर निकाल रहे हैं। और इसके चलते जो बोरे में भरकर हरवीर सिंह की जो डेड बॉडी है उसको भी निकाल देते हैं, जिसके चलते किसी को पता ही नहीं चलता। इसके बाद सिद्धार्थ आश्रम में जो है वहाँ के जंगल में, वहाँ से 300 मीटर दूर जंगल है और पुलिया के नीचे जो है हरवीर सिंह की डेड बॉडी को फेंक देते हैं और वहाँ से फिर फरार हो जाते हैं। और फिर अगले दिन जो है संगीता अपने बेटे साहिल के साथ अपने जो ससुराल हैं अजरोंदा वहाँ पर पहुँच जाती है और एक छोटी कहानी बताती है कि मेरे पति तो जो है वो नेपाल घूमने के लिए गए हैं। और जब उनसे पूछ जाता है कि फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, तो बताती है कि नेटवर्क इशू है। लेकिन जो उन्होंने मैसेज किया, पुलिस कुछ भी छानबीन नहीं कर पा रही थी और पुलिस कुछ भी पता नहीं लग पा रही थी। लेकिन 14 अगस्त को जो संगीता ने हरवीर सिंह के मोबाइल से जो मैसेज किया था कुलवीर सिंह को, उसके चलते जो है पुलिस का शक जो है संगीता पर जाता है, जिसके चलते उनसे पूछताछ की जाती है और ये पूरा मामला सामने आता है। क्योंकि हरवीर सिंह का इतने लंबे समय से, क्योंकि 14 अगस्त को आया तो लगभग 34 दिन हो चुके थे, फोन स्विच ऑन हुआ ही नहीं था, स्विच ऑफ ही आ रहा था लगातार।
तो उन्हें लगता है कि अचानक स्विच ऑन फोन कैसे हो गया, वो भी 34 दिन बाद। और वो कह रहा है कि मैंने कोई क्राइम किया और मैं इस शहर को छोड़ रहा हूँ। तो ये जो बात है वो भाई कुलवीर के गले से पच नहीं रही थी, निकलते हुए नहीं जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी भाभी संगीता और साथ ही जो भतीजा था साहिल उन पर शक जताया। और साथ ही अब पुलिस ने जो है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही पुलिस से भी बताएगी कि जो संगीता की बहन ज्योति है उसमें उसका क्या रोल है। कुलवीर ने बताया कि कभी भी हरवीर सिंह जो है इतने लंबे समय तक फोन स्विच ऑफ रखता ही नहीं है। 40 दिन हो चुके थे, वो कुछ समय तक अगर फोन स्विच ऑफ भी रहता है तो बहुत ही लिमिटेड समय तक रहता है। 40 दिन एक बहुत ही लंबे समय है। तो यही इसके चलते जो पुलिस को शक जाता है संगीता और साहिल पर, और उनको जो हिरासत में लेकर पूछताछ करती है और ये पूरा मामला सामने आता है, जहां पर 7 लाख रुपए की जो रकम थी जो उड़ा देता, जिसके चलते परिवार का झगड़ा होता है। और संगीता और साहिल के मन में इतना गुस्सा भर जाता है कि वे हरवीर सिंह को मौत के घाट उतार देते हैं। इस पूरी वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।